Welcome to our YouTube channel Chalk and Duster. Today we will discuss question number 49 of Maharashtra SET 2017. ये क्वेश्चन हर साल सेट एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में भी 3 स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था। अभी इस वीडियो में हम 2 स्क्वायर्स वाला क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो इसके लिए मेथड है उसके लिए हम ये मेथड यूज करने वाले हैं। एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। सम ऑफ 2 स्क्वायर्स मतलब क्या, एक इंटीजर को हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ इट्स प्राइम डिकम्पोजिशन। प्राइम डिकम्पोजिशन मतलब हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। सो प्राइम डिकम्पोजिशन कंटेन्स नो टर्म p raised to k where prime p is congruent to 3 modulo 4 and k is odd। अगर ऐसी टर्म होगी तो उसको हम इस टर्म में नहीं लिख सकते, सम ऑफ 2 स्क्वायर्स में उसको नहीं लिख सकते अगर ऐसा एक भी p हुआ तो प्राइम डिकम्पोजिशन में, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज 28। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। एंड वी नो दैट 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4 एंड पावर क्या है 7 का 1 एंड 1 इज ऑड। तो इसमें इसके फैक्टर्स में एक ऐसा प्राइम आ गया जिसका जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या, it cannot be written as sum of 2 squares। मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, ओके, बिकॉज हमें पूछा है कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। बी इज 115 इक्वल टू 5 इंटू 23 एंड वी नो दैट 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4 एंड 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4 एंड पावर ऑफ 23 इज अगेन ऑड, 1 इज ऑड, power of 23 is odd, therefore this option is not our correct option, ठीक है, because no term p raised to k where prime p is congruent to 3 modulo 4 and k is odd। यहाँ पर हमें वो कंडीशन मिल रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। Now let's proceed to option number C। ऑप्शन सी है 220 को 11 इंटू 20 लिख सकते हैं हम, 11 इंटू 5 इंटू 2 स्क्वायर, ओके। अभी हम 5 तो नहीं आएगा, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4, ठीक है, बिकॉज 4 2 जा 8 और 3 बचते हैं, सो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 4 एंड पावर ऑफ 11 इज अगेन ऑड, 1 इज ऑड, पावर ऑफ 11 इज ऑड, इसलिए इसको भी हम इट कैन नॉट बी 220 कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। सो डी अभी ऑब्वियसली एबीसी आर रॉन्ग, सो डी इज करेक्ट। स्टिल वी चेक 2 इंटू 90, 2 स्क्वायर इंटू 45, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अभी यहाँ पर 3 है, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 4, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 एंड 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, लेकिन पावर ऑफ 3 क्या है, पावर ऑफ 3 इज 2 विच इज इवन, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ऑड होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होता, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now let's proceed to next question. This question is from SET 2019। यहाँ पर क्या डिफरेंस है, कैन नॉट बी रिटन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है। मतलब हमें इसी का इस्तेमाल करना है, इसी थ्योरम का यूज करना है, लेकिन हमें क्या ढूंढना होगा, ऐसा प्राइम, मतलब कि पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसमें ऐसा प्राइम देखना है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, जिस
जिसके भी प्राइम फैक्टर में ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, फिर वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज ए 405, पहले हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे। 5 इंटू 81 विच इज नथिंग बट 5 इंटू 3⁴ 405। अभी 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, ठीक है, तो ये तो नहीं है, बट 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 modulo 4, ओके। बट पावर ऑफ 3 क्या है, 4 है विच इज इवन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, बिकॉज हमें अभी कैन नॉट भी पूछा है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। सो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन 111 11 इंटू 101, 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4, ठीक है, और पावर ऑफ 11 क्या है, 1 है विच इज ऑड, ठीक है, देयरफॉर दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन बी। सो बी इज करेक्ट। नाउ सी 117 चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 9, ठीक है, 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo 4 है, ठीक है, और 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू अगेन 1 modulo 4, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी क्या है, 164 इक्वल टू 4 इंटू 41, ठीक है, बट 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 4 और 41 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4, सो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सेट 2013। यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा नेचुरल नंबर देखना है। सो ए में 23 इज ऑड, सॉरी 23 इज प्राइम नंबर, सो इसके फैक्टर्स तो 23 इंटू 1 ही होगा, एंड 23 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 modulo 4, बिकॉज 4 5 20 और 3 बचते हैं, सो 3 कॉन्ग्रुएंट टू 3, और इसकी जो पावर है वो क्या है, ऑड है, इसीलिए दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। फिर भी हम चेक करेंगे बी के लिए। 24 इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 is congruent to 3 modulo 4, okay, and power of 3 is 1. Power of 3 is 1 which is odd, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली यहाँ पर 2 करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी, ओके। सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ओके। नाउ लेट्स प्रोसीड टू सी एंड डी, नेक्स्ट ऑप्शंस। C is 25 का एक्चुअली इजीली बता सकते हैं कि इसको हम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 लिखते हैं, तो ये तो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्होंने हमें कैन नॉट पूछा है, तो ये गलत ऑप्शन है। डी का भी इजीली लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन है, ओके, बिकॉज हमने उन्होंने क्या पूछा है, कैन नॉट बी रिटर्न एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट है, ए एंड बी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी हम 2011 का करेंगे, जो 2016 में भी पूछा है और 2011 में भी पूछा है, ये 2013 का क्वेश्चन था, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड टू दैट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सेट 2011 और 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटर्न एज, अभी इधर कैन बी है, कैन नॉट नहीं है, ठीक है, सो कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नो टर्म p⁻k, मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने वाला नंबर हमें देखना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ए के फैक्टर्स लेंगे, 720 के फैक्टर्स 2
2 into 360, 2 square into 180, 2 cube into 90, 2 raised to 4 into 45, 2 raised to 4 into 5 into 3 square. अभी यहाँ पर 2 is congruent to 2 mod 4, 5 is congruent to 1 mod 4 और 3 is congruent to 3 modulo 4. लेकिन यहाँ पर पावर ऑफ 3 क्या है? 2 है. पावर ऑफ 3 is 2 विच इज इवन. मतलब कि ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. मतलब कि 720 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू स्क्वायर्स. देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट. फिर भी हम बाकी के ये ऑप्शंस चेक कर लेंगे क्विकली. थ्री 39, 3 into 30. यहाँ पर 3 is congruent to 3 mod 4 और power of 3 is 1 which is odd. Therefore this 39, the number 39 cannot be written as sum of two squares. मतलब कि ये गलत ऑप्शन है. C 56 is 2 cube into 7. 7 is congruent to 3 modulo 4 and power of 7 is 1 which is odd. Therefore this number 56 cannot be written as a sum of two square. मतलब ये ऑप्शन भी गलत है. D ऑब्वियसली गलत आनी है. 143 is a prime number. 143 is a prime number. So 143 into 1 and 143 is congruent to 4 3s are 12, 23, 3 mod 4. ठीक है. 3 modulo 4 and 143 की पावर क्या है? 1 विच इज ऑड. मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब कि 143 कैन नॉट बी रिटर्न एज सम ऑफ टू स्क्वायर्स. देयर हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू लाइक अवर कंटेंट, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.